हरे कृष्णा। जीवित पुत्री का व्रत हर साल आश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रखा जाता है। इसे जीतिया अथवा ज्यूतिया व्रत भी कहते हैं। यह व्रत माताएं और महिलाएं अपने बच्चों की लंबी आयु और उनके अच्छे जीवन व अच्छे स्वास्थ्य के लिए रखती हैं, और जिन महिलाओं के संतान नहीं होती वह भी संतान प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। यह व्रत 24 घंटे का निर्जल व्रत होता है। इस व्रत के नियम 3 दिन के लिए होते हैं। यह व्रत मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों में रखा जाता है। आज की इस वीडियो में आप जानेंगे साल 2024 में जीतिया का व्रत किस दिन रखा जाएगा, इस व्रत के पारण का शुभ मुहूर्त, नहाय खाए की तिथि क्या है, खुर जीतिया व्रत की तिथि क्या है, पूजा के सभी शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और महत्व, और इस व्रत से जुड़े कुछ नियम जानेंगे। सप्तमी तिथि पर नहाय खाए, अष्टमी तिथि पर निर्जला उपवास रखकर नवमी तिथि पर शुभ मुहूर्त में व्रत का पारण किया जाता है। जीवित पुत्री का व्रत शुभ मुहूर्त, नहाय खाए की तिथि होगी 24 सितंबर दिन मंगलवार। निर्जला उपवास रखा जाएगा 25 सितंबर दिन बुधवार को। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो रही है 24 सितंबर दिन मंगलवार को दोपहर 12:45 से। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 25 सितंबर दिन बुधवार को दोपहर 12:12 तक। 25 सितंबर दिन बुधवार को पूजा के शुभ मुहूर्त रहेंगे। सुबह का मुहूर्त रहेगा 6:10 से 9:15 तक। शाम का मुहूर्त रहेगा 6:15 से 7:25 तक। अब जानिए व्रत पारण का शुभ मुहूर्त। 26 सितंबर दिन गुरुवार को सुबह 6:21 से 8:24 तक। 26 सितंबर दिन गुरुवार को सूर्योदय होगा 6:20 पर और सूर्यास्त होगा शाम 6:15 पर। इस व्रत में सूर्य भगवान की भी पूजा की जाती है। सूर्य भगवान को इस समय बाजरे और चने से बने व्यंजनों का भोग लगाया जाता है। इस व्रत के पारण के बाद महिलाएं पूजा में अर्पित किया हुआ लाल या पीले रंग का धागा भी गले में पहनती हैं, और इसके बाद किसी शुभ दिन में इसे उतार कर रख दिया जाता है। जीमूत वाहन भगवान की पूजा में सरसों के तेल और खल को चढ़ाया जाता है, और व्रत पारण के बाद यह तेल बच्चों के सिर पर लगाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि ये भगवान का ही आशीर्वाद होता है। आइए जान लेते हैं जीवित पुत्री का व्रत क्यों रखा जाता है। यह कथा महाभारत काल से जुड़ी हुई है। महाभारत युद्ध के बाद अपने पिता की मृत्यु के बाद अश्वत्थामा बहुत ही नाराज थे और उनके अंदर बदले की तीव्र भावना थी, जिस कारण उन्होंने पांडवों के शिविर में घुसकर सोते हुए 5 लोगों को पांडव समझकर मार डाला था। लेकिन वे सभी द्रौपदी की 5 संतानें थी। उसके इस अपराध के कारण उसे अर्जुन ने बंदी बना लिया और उनसे दिव्य मणि भी छीन ली, जिसके परिणाम स्वरूप अश्वत्थामा ने उत्तरा की अजन्मी संतान को गर्भ में मारने के लिए ब्रह्म अस्त्र का उपयोग किया, जिसे निष्फल करना नामुमकिन था। उत्तरा की संतान का जन्म लेना आवश्यक था, जिस कारण भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्यों का फल उत्तरा की अजन्मी संतान को देकर उसको गर्भ में पुनः जीवित किया। गर्भ में मरकर जीवित होने के कारण उनका नाम जीवित पुत्रिका पड़ा और आगे जाकर यही राजा परीक्षित बना। तब से इस व्रत को किया जाता है। जीवित पुत्रिका का व्रत जो भी महिलाएं रखती हैं, उन्हें इस दिन सुबह उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। इसके बाद घर के मंदिर में एक चौकी रखें। चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाएं। उसके बाद कपड़े के ऊपर थाली रखें। थाली में सूर्य नारायण की मूर्ति को स्थापित करें और उन्हें दूध से स्नान कराएं। भगवान को दीप, धूप, पुष्प अर्पित करें। उसके बाद मिठाई अर्पित करें, भोग लगाकर आरती करें। पूजा में मिट्टी व गाय के गोबर से बनी सियार और चील की मूर्ति रखें। कुशा से बनी जीमूत वाहन की प्रतिमा की भी पूजा करें। उन्हें दीप, धूप, फूल, पुष्प, अक्षत अर्पित करें। पूजा के बाद जीवित पुत्रिका व्रत की कथा अवश्य सुनें। कथा को सुनने मात्र से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए जीवित पुत्रिका व्रत से जुड़े कुछ नियम जान लेते हैं। जीतिया व्रत 3 दिनों का होता है। पहले दिन नहाय खाए, दूसरे दिन निर्जला व्रत रखा जाता है और तीसरे दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि के बाद व्रत का पारण किया जाता है। तीनों दिन सात्विकता का विशेष रूप से ध्यान रखें और तामसिक पदार्थों का प्रयोग न करें। जीतिया व्रत को बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत करने के बाद अपनी सामर्थ्य के अनुसार आपको दान करना चाहिए।
नहाय खाए को सूर्यास्त से पहले भोजन और जल ग्रहण कर लेना चाहिए। जितिया व्रत को निर्जल रखने की ही परंपरा है। नवमी को व्रत के पारण के बाद ही व्रत को खोलना चाहिए। इस व्रत के दिन जीमूत वाहन भगवान की कथा अवश्य सुननी चाहिए। यह थी आज की जानकारी वीडियो। उम्मीद करती हूँ यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे आने वाले त्योहारों की संपूर्ण जानकारी आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलेगी। मेरी वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ आपसे एक अगली वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राधे।